नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थञ्च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभञ्च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राहप्रेमिको गुरुः। कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां हरे रामेति कृष्णेति नामसंकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के सप्तम भाग का 18वां अध्याय। श्री सद्गुरुवाच सर्वशास्त्रमयी गीता सर्ववेदमयो द्विजः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वदेवमयो हरिः। गीता में सभी शास्त्र समाया हुआ है। ब्राह्मण जो वेद पारंगत ब्राह्मण है उसमें सभी वेद समाविष्ट है। गंगा में सभी तीर्थों का वास है और सभी देवतामय है हरि। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। आसमान से गिरे हुए वर्षा के बूंद वर्षा के जल जिस प्रकार सागर को ही जा मिलती है उसी प्रकार किसी भी देवता की पूजा करें तो वह केशव को ही जाकर पहुंचती है। केशव ही उस देवता के रूप में उस देवता को शक्ति देता है कि तुम्हें फल दे, तुम्हारे उपासना का फल दे। किसी भी देवता का उपासना करते हो तो उस उपासना का फल कौन देता है? हमें लगता है कि वह देवता देता है, पर उस देवता को भगवान ही देते हैं फल देने के लिए। तो लोग अल्पज्ञ लोग समझते ही यही देवता मुझे दे रही है। तो एक उदाहरण दिया जाता है कि एक कंपनी में जो कैशियर होता है वही वेतन का बंटवारा करता है। तो क्या कोई कहता है कि मुझे तो वेतन वो कैशियर ही देता है? यदि ऐसा कोई कहे तो कितना अल्पज्ञ होगा वो। जो फैक्ट्री का मालिक है वह उस कैशियर को बैठाया हुआ है वहाँ फल देने के लिए और वह कैशियर देता है। यदि हम मान लेते कि वह कैशियर ही मुझे वेतन देता है तो कितनी मूर्खता होगी। उसी प्रकार है, सभी देवताओं को फल देने की शक्ति हरि ही प्रदान करते हैं। केशवान् न परम तत्वं केशवान् न परा गतिः सर्वे देवाः प्राप्नुवन्ति सुखमाश्रित्य केशव। केशवान् न परम तत्व, केशव के ऊपर कोई तत्व नहीं है, सबसे बड़ा तत्व केशव ही है। केशवान् न परा गतिः, केशव ही सबसे श्रेष्ठ गति है। सर्वे देवाः प्राप्नुवन्ति सुखमाश्रित्य केशव। जैसे लोग देवताओं को आश्रित होकर सुख प्राप्त करते हैं उसी प्रकार वे देवता भी हरि को आश्रित होकर स्वयं सुख प्राप्त करते हैं। सर्वमंत्रमयी देवी गायत्री मुनिभिः स्मृता। मुनियों द्वारा जप किया जाता है ना मंत्र, गायत्री मंत्र, वह क्या है? सर्वमंत्रमयी। सर्वमंत्र गायत्री में समाविष्ट है। सर्वदेवात्मको विष्णुः देवदेवो जनार्दनः। सभी देवताओं का जो देव है जनार्दन वह विष्णु में सर्वदेव समाविष्ट है। इसीलिए जब भागवत में कहा जाता है कि नहीं, वृक्ष का वर्धन चाहते हो, वृक्ष बढ़ना चाहिए तो मूल में
जल सिंचन किया जाता है, न कि पत्तों में डालियों में दिया जाता है। उसी प्रकार ये देवताएं सब पत्ते डाली से जैसे है। मूल कौन है? विष्णु है। तो विष्णु भक्ति करने से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। प्रत्येक देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। आसीत् जयपुरे कि कश्चिद् विप्रः षोडशवार्षिकः उपनीतः कुलीनश्च गायत्री च तत्परः। जयपुर नगर में एक 16 वर्ष का एक ब्राह्मण लड़का था। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था, अच्छे कुल का था वह, और गायत्री जप में तत्पर था। गायत्री जप परायण था। पितृभक्तः विनीतश्च रामकृष्ण इति श्रुतः। पितृभक्त था, नम्र था, उसका नाम रामकृष्ण था। विवेकी च विरक्तश्च विष्णुभक्ति परायणः। विवेकी था, वैराग्य युक्त था और विष्णु भक्ति परायण था। संभूता ब्रह्म जिज्ञासा तस्य पुण्यात्मनः स्वयं ततो जजाप गायत्रीं योगासन समास्थितः। था तो ब्रह्म जिज्ञासा कहा है ना ब्रह्म सूत्र में, प्रथम सूत्र। उसी प्रकार इसे ब्रह्म को जानने की, ब्रह्म की साक्षात्कार कर लेने की इच्छा जागृत हुई, तीव्र इच्छा जागृत हुई, जिज्ञासा हुई। तो इसीलिए वह गायत्री का जप और योगासन आदि अभ्यास करता था। आविरासीत् ब्रह्म विद्या गायत्री परमेश्वरी शुद्ध स्फटिक संकाशा शुभ्र ज्योति स्वरूपिणी चिन्मुद्रांकितहस्ताश्च ज्ञान वैराग्यदायिनी पाण्डुरक्षौमवसना नासाग्रन्यस्तवीणा तां निरीक्ष्य महायोगी बद्धांजलिपुटस्तदा पृष्ठावप्रणतश्चासौ जगता मातरं द्विजः। गायत्री का तीव्र उपासक था वह। तो गायत्री देवी का मंत्र का जो देवी है, वह मंत्र के लिए श्री अण्णा कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, इसलिए श्री अण्णा कहते हैं 3 मंत्र जप से 3 प्रकार का फल प्राप्त होता है। जो उदाहरण के लिए श्री अण्णा गायत्री जप को ही लेते हैं। कहते हैं यदि गायत्री जप का प्रतिपाद्य देवत सूर्य है ऐसा समझकर उपासना की गई तो सूर्य से हमें स्वास्थ्य लाभ होता है। यदि गायत्री मंत्र को गायत्री देवी की उपासना मानकर जप किया गया तो हमें अर्थ लाभ होता है। और यदि हम गायत्री का प्रतिपाद्य देव भगवान परमात्मा ही है ऐसा उपासना करेंगे तो मोक्ष ही प्राप्त हो जाएगा। ऐसा एक ही मंत्र का जाप 3 तरह से करने से 3 फल की प्राप्ति होती है। तो ये गायत्री मंत्र का उपासना कर रहे थे तो गायत्री देवी प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया। तब उसे गायत्री देवी से रामकृष्ण कहते हैं। रामकृष्ण उवाच नमस्तेस्तु जगन्माता नमस्ते परमेश्वरी सर्वशक्तिस्वरूपिण्यै सर्वाज्ञै नमोस्तुते ब्रह्म विष्णु शिवार्गांग वासिन्यै ते नमो नमः सृष्टिस्थितिलयादीनां हेतवे ते नमो नमः वीणापुस्तकधारिण्यै सरस्वत्यै नमोस्तुते ब्रह्म विद्ये महाविद्ये सर्वविद्ये नमोस्तुते शङ्खचक्रगदा पद्मधारिण्यै ते नमो नमः सर्वमङ्गलदायिन्यै महालक्ष्मी नमो नमः नवदुर्गे महाकाली माहेश्वरी नमोस्तुते चामुण्डायै चण्डिकायै भवान्यै ते नमो नमः प्रकृतिं कृतिं मायां व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणीं नमामि शक्तिं परमा बद्धमोक्षविदायिनीं ज्ञानशक्तिं क्रियाशक्तिम् इच्छाशक्तिं नमाम्यहं नमामि च महाशक्तिं परब्रह्मस्वरूपिणीं तमेव परमात्मानं पापनाशाय धीमहि यो अन्तर्दयमाविश्य ज्ञानशक्तिं प्रचोदयेत्। चादिनी प्रणमामि त्वां परमानन्दरूपिणीं ब्रह्मानुभूतिं दत्त्वा मे मद् अज्ञानं विनाशय संध्यादेवी नमस्तुभ्यं सावित्रे ते नमो नमः सरस्वती नमस्तुभ्यं गायत्रे ते नमो नमः। इतनी लंबी स्तुति की गायत्री देवी की और अनेक प्रकार के उसके वैभव को कहा गया कि वही अरूप प्रकृति और साकार जगत के रूप में लोगों को मोहित करती है। भगवान की माया शक्ति तो है। तो इस प्रकार उसे उसके अनेक प्रकार की उसकी स्तुति की गई। उसके बाद श्री सद्गुरु उवाच एवं सुता प्रसन्ना सा गायत्री भक्तवत्सला उवाच मधुरम वाक्यम रामकृष्ण बोली।
उस बालक ने यही कहा था कि मैं मेरे चित्त शुद्धि के लिए उस परमात्मा को मैं उपासना करता हूँ, जो मेरे भीतर प्रवेश कर कर मेरे ज्ञान शक्ति को प्रज्वलित करता है। उस परमात्मा की मैं उपासना करना चाहता हूँ, जो मेरे हृदय में बसकर ज्ञान ज्योति को प्रकाशित करता है। गायत्री मंत्र का यही तो भाव है, अर्थ है। तो गायत्री देवी ने उत्तर दिया, जानीहि कृष्णमेव त्वं पूर्णं ब्रह्म सनातनम। कहा, हे रामकृष्ण, हे बालक, जिस ब्रह्म की तुम साक्षात्कार करना चाहते हो वह ब्रह्म कौन है? कृष्णमेव, कृष्ण ही वह ब्रह्म है, वही सनातन ब्रह्म कृष्ण है। यम विचिन्वन्ति योगींद्रा बहुधा योग साधने ही। इसी कृष्ण को बारे में संबंध में चिंतन करके प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, योग साधन करते हैं अनेक योगींद्र। यन्माहात्म्यम न जानन्ति मुनयश्च तपोधनाः। जो तपस्वी लोग हैं, मुनि लोग हैं, वे भी उस कृष्ण के महात्म्य को नहीं जानते हैं। तमेव परमात्मानं भज वृंदावन स्थितम। उसी परमात्मा का भजन करो। कहाँ पर जाकर? वृंदावन जाकर परमात्मा। तुम्हें ब्रह्म चाहिए ना, तो ब्रह्म ही वह कृष्ण है, वही वृंदावन में है, वही जाकर उसकी उपासना करो। ब्रह्म विद्या स्वयं विप्र यमेकम नाथम इच्छति तमेव साक्षात गोविंद पश्य श्री यमुना वने। ब्रह्म विद्या, गायत्री बोलो या वेद कहो, जो भी ज्ञान है, ब्रह्म के प्रति प्रतिपादक जो ज्ञान है, वे सभी का नाथ भगवान कृष्ण ही है। वे भगवान कृष्ण को ही अपना नाथ मानती है। इसका मतलब ये सब भगवान की दासी है। सभी ब्रह्म उपासना जो भी है, सब भगवान उस उपासना से प्रसन्न होकर फल देता है। यह उपासना तो स्वयं नहीं दे सकते ना, उपासना द्वारा भगवान को प्रसन्न करके भगवान प्रसन्न होते ही फल प्राप्त होता है। तो ब्रह्म विद्या भगवान के अधीन है, तो ब्रह्म विद्या भगवान को नाथ मानती है। तो उस साक्षात भगवान जो गोविंद है, जो यमुना वन में रहता है, उसकी भजन करो। नास्ति कृष्णात् परम तत्वम। कृष्ण के ऊपर या अधिक कोई तत्व नहीं है। वस्तुतः दोषवर्जितम। कृष्ण कैसा है? दोष वर्जित है, किसी भी प्रकार का दोष, अमल है, निर्मल है। ऐसा जो कृष्ण है वही परब्रह्म परमात्मा है। तस्यैव लादिनीं शक्तिं देवीं जानीहि राधिका। राधिका कौन है? उस परमात्मा परब्रह्म की शक्ति है, लादिनी शक्ति, आनंद प्रदान करने वाली शक्ति। सच्चिदानंद कहा गया है ना भगवान को, तो आनंद, वो भगवान से हमें जो आनंद प्राप्त होता है वह आनंद स्वरूपिणी है राधिका जी। निराकारं परब्रह्म निर्गुणंच निरंजनम अखंड रसस्वरूपम तत्साकारमिह दृश्यते। जो निराकार निर्गुण ब्रह्म है, वह निर्मल ब्रह्म है, वह ब्रह्म ही कृष्ण के रूप में साकार हुआ है, दिखाया, हमें हमारे आँखों को दिखाई देता है। तो वो निर्गुण ब्रह्म कृष्ण भिन्न नहीं है, वही हमारे लिए कृष्ण बनकर आया हुआ, कृष्ण ही वह है। सो ज्ञानेश्वर कहते हैं ना, सगुण निर्गुण एकु गोविंदु रे, साक्षात कुरु तमेव त्वं नंदनंदनम ईश्वरम लभ्यते भक्ति योगेन भगवान पुरुषोत्तम। उस भगवान की साक्षात्कार करो। वह कैसे प्राप्त होगा? मात्र भक्ति योग से प्राप्त होगा। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन केशवम आराधयन महारण्ये निवसेद यमुना तटे। इसी वृंदावन में रहो, वृंदावन में रहो। रहकर क्या करना चाहिए? ज्ञान और वैराग्य के सहित भक्त योग में निष्ठ होकर उस भगवान का आराधना करो, तब जाकर वह तुम्हें साक्षात्कार होगा, उसकी साक्षात्कार होगा।
सद्गुरुवाच एवमुक्तो द्विजश्रेष्ठो वृद्धारण्यमुपेत्य सः प्राप गोविन्ददेवस्य मन्दिरं प्रेमभक्तिमान् भूत्वा गोस्वामिनः शिष्यः कृष्णमन्त्रपरायणः उवासे मुना तीरे ध्यायन् गोपालनंदनम। गायत्री देवी ने कह दिया। और इसी प्रकार चैतन्य चरितामृत में भी आता है ना कि वो काश्मीरी भट्ट वो सरस्वती के उपासक था और चैतन्य देव ने उसे परास्त कर दिया विवाद में। तो वो रूठ कर जाकर सरस्वती से पूछता है, तुम्हारी उपासना मैं करता था, मैं हार गया। तब सरस्वती यही कहती है, अरे तुम तो मेरे नाथ के जाकर विवाद करते हो। मैं तो कृष्ण वो चैतन्य देव तो मेरा नाथ है मेरी, तो फिर तुमने हारना तो सहज ही है। तुम्हें जाकर उसके चरणों में जाकर गिर पड़ो, वही तुम्हारे लिए सदगति दिखाएगा। इसी प्रकार गायत्री उपासक था यह बालक, तो गायत्री देवी ने कृष्ण को दिखा दिया। हम श्री अण्णा हमेशा कहते हैं कि किसी भी देवता की सिंसियर होकर या क्या कहते हैं सच्चा भक्ति करेंगे, अनन्य भक्ति करेंगे किसी देवता की, वे देवता स्वयं कृष्ण के पास ले आकर छोड़े कि वे जानते हैं कि मेरे द्वारा कृष्ण का ही आराधन होता है, तो इन्हें कृष्ण को ही प्राप्त करना चाहिए। किसी चीज़ के लिए भक्ति करोगे तो चीज़ देकर वे देवताएं चुप हो जाएगी, परंतु अनन्य भक्ति करोगी तो वे अवश्य कृष्ण को दिखलाएगी। ऐसा श्री अण्णा हमेशा कहते हैं। तो इसीलिए यह गायत्री देवी से द्वारा मार्गदर्शन किए हुए बालक रामकृष्ण वृंदावन आके गोविंद मंदिर है ना, गोविंद देव का मंदिर, वहाँ गए। वहाँ पर एक गोस्वामी थे, उनसे कृष्ण मंत्र का दीक्षा ले ली और यमुना वृंदावन में रहकर गोपाल नंदन का ध्यान करने लगे। तद्भक्तिवशमापन्नः भगवान नंदनंदनः तस्य दृष्टिपथं प्राप्तो वादयन् मुरलीं हरिः। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उसको दर्शन दे रहे हैं। कैसे? मुरली हाथ में लिए हुए दर्शन दे रहे हैं, मुरली बजाते हुए दर्शन दे रहे हैं। दिग्ध प्रावृत घनश्यामं त्रिभंगी ललिताकृति विशालवक्षसं देवं दिव्य काश्मीर लेपनम दिव्यभूषण दीप्तांगम कनकांबरवेष्टितं वनमालाधरं कृष्णं कस्तूरितिलकोज्ज्वलं विलोक्य परमानंद स्मितायतलोचनम ययाचे सांजलिपुटम तद्भक्तिम जन्म जन्मनि। सुंदर अन्ना तो थकते ही नहीं कृष्ण का वर्णन करते हुए, तो सुंदर वर्णन किया है। ऐसे सुंदर कृष्ण का दर्शन पाकर वह हाथ जोड़कर वह रामकृष्ण बालक प्रार्थना करने लगा कि मुझे हर एक जन्म में तुम्हारी भक्ति की भीख दे देना। वंशीधरो दया सिंधु कटाक्षेण विलोक्यतम तत्रैवान्तदे कृष्णः स्वप्नलब्धैव क्षणात्। उसे अपनी आँखों से उसे एक कृपा दृष्टि दी, उस पर कृपा दृष्टि की, और ताकि उसे भक्ति मिले, उसकी जो इच्छा थी। और जैसे स्वप्न में हम पदार्थ देखते हैं, कृष्ण को स्वप्न में देखा तो वो स्वप्न टूटते ही वो अंतर्धान हो जाता है, वह नहीं रहता। उसी प्रकार स्वप्न में दर्शन देकर जैसे अनंतरदान होते हैं, उसी प्रकार साक्षात सामने दर्शन देकर कृष्ण अंतर्धान हो गए। प्रेम भक्ति रसोन्मत्तो रामकृष्णो महामुनि तस्य गोविंद देवस्य वासन चक्रे महालहे। तो भगवान ने तो कटाक्ष कर लिया, कृपा कटाक्ष कर लिया, तो अब प्रेम भक्ति के रस में उन्मत्त होकर रामकृष्ण अब महामुनि हो गए। श्री अण्णा उसे महामुनि कहते हैं। तो ध्यान करते हैं ना कृष्ण का, इसीलिए महामुनि। मननशीला मुनि, मुनि शब्द का अर्थ जो मनन करते हैं वही तो मुनि होते हैं। तो अभी गोविंद देव का मनन करने लगा ये तो, और उसी गोविंद देव के मंदिर में रहकर गोविंद का ध्यान करने लगा। न गायत्र्याः परो मंत्रो न अमृतात् परम औषधम कृष्णात् परम न दैवंच न सुखम भजनात् परम। कितना सुंदर श्री अण्णा कहते हैं, गायत्र्या न परो, गायत्री से भी श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं है, न अमृत से भी श्रेष्ठ कोई औषध नहीं। औषध हम सेवन करते हैं ना स्वास्थ्य के लिए या इसलिए, तो सबसे बड़ा औषध क्या है? अमृत है, जिससे मरण नहीं होता है। तो
अमृत से भी श्रेष्ठ कोई औषध नहीं है। कृष्णात् परतरम न देव, कृष्ण से श्रेष्ठ कोई देव नहीं है। और सुख किस सबसे श्रेष्ठ सुख क्या है? कृष्ण भजन। कृष्ण भजन के, हरि भजन के से भी श्रेष्ठ कोई सुख प्रदायक वस्तु नहीं है, ऐसा श्री अण्णा कहते हैं। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।